कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या भूत घुसाए हैं। आज कॉरपोरेट दुनिया में हम आपको बताएंगे आईटी कंपनीज में पकड़े गए 150 घोस्ट एम्प्लॉयज के बारे में। भारत की टॉप 5 आईटी कंपनीज में घोस्ट एम्प्लॉय यानी भूतिया कर्मचारियों का घोटाला अब एक गुप्त लेकिन गंभीर समस्या बन गया है। ये वो नाम हैं जो कंपनी के पेरोल सिस्टम में दर्ज रहते हैं, लेकिन असल में वे एम्प्लॉय या तो कभी काम पर आए ही नहीं या लंबे समय पहले कंपनी को छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद उनके नाम पर सैलरी निकलती रही है। ये प्रैक्टिस या तो एचआर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों के कारण होती है या फिर कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर फ्रॉड करने का नतीजा है। विशेष रूप से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनियों में हाई टर्नओवर, हाइब्रिड वर्क और बड़े पेरोल सिस्टम के कारण ये समस्या आसानी से छिप भी जाती है। 2025-26 में आईटी सेक्टर की हेड काउंट स्थिति काफी चौंकाने वाली रही। टॉप 5 कंपनियों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 9 महीनों में केवल 17 नए कर्मचारी जोड़े, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 17,764 था। टीसीएस ने अकेले 25,816 कर्मचारियों की संख्या घटाई, जबकि इन्फोसिस ने 13,456 कर्मचारी जोड़े। विप्रो ने 9,740। दिसंबर के क्वार्टर में तो कुल हेडकाउंट 2,174 कम हो गया, जिसमें टीसीएस ने 11,151 कर्मचारियों की छटनी कर दी। ऐसे में अगर कुछ नाम पैरोल पर बिना काम के भी बने रहें, तो लाखों करोड़ों रुपए की राशि आसानी से गलत हाथों में जा सकती है। एक विसल ब्लोअर जो एक बड़ी आईटी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, उसने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कई बार रिजाइन करने वाले कर्मचारी का एग्जिट फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होता। उसका नाम सिस्टम में घोस्ट की तरह यानी भूत की तरह रह जाता है। फिर कोई अंदर का आदमी उस सैलरी को रीडायरेक्ट कर लेता है। उसने आगे कहा कि हाई टर्नओवर वाले सेक्टर में हर महीने सैकड़ों एग्जिट होते हैं। अगर इनकी सही ट्रैकिंग न हो तो घोस्ट एम्प्लॉय आसानी से बन जाते हैं। एक और विसल ब्लोअर ने बताया कि कुछ प्रोजेक्ट्स में 50 लोगों की जरूरत थी, लेकिन पेरोल पर 70 नाम दिख रहे थे। जांच से पता चला कि इनमें से 15-20 नाम ऐसे थे जिन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया था। ये समस्या सिर्फ एक गड़बड़ी नहीं बल्कि इंटेंशनल फ्रॉड भी हो सकता है। भारत में हाई टर्नओवर वाले सेक्टर जैसे आईटी और बीपीओ में घोस्ट एम्प्लॉय बनाना काफी आसान है, क्योंकि हजारों लोगों को हर महीने ज्वाइन और एग्जिट करना पड़ता है। कुछ मामलों में एचआर या फाइनेंस टीम के लोग मिलकर फर्जी आईडी बनाते हैं, फर्जी अटेंडेंस लगाते हैं और सैलरी अपने या किसी दूसरे खास अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। हाल ही में गुरुग्राम की एक प्रमुख ऑटोमोटिव सप्लायर कंपनी में 150 से ज्यादा घोस्ट एम्प्लॉय पकड़े गए। इनकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और एफआईआर भी दर्ज की गई। इसी तरह सरकारी विभागों में आधार ऑडिट से 7,000 घोस्ट वर्कर सामने आए, जहां फर्जी आईडी पर सैलरी निकाली जा रही थी। हैदराबाद में भी आधार ऑडिट से हजारों घोस्ट वर्कर्स पकड़े गए और उनकी सैलरी रोकी गई। टॉप आईटी कंपनीज में ये प्रैक्टिस मुख्य रूप से दो कारणों से बढ़ रही है। पहला, एचआर सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस। कई कंपनियां पुराने या जटिल सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, जहां एग्जिट प्रोसेस और पेरोल अपडेट में देरी होती है। दूसरा होता है इंटेंशनल फ्रॉड। कुछ मिड लेवल एचआर मैनेजर या आउटसोर्सिंग एजेंसीज फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसे पैसे हड़प लेती हैं। विसल ब्लोअर ने बताया कि एक प्रोजेक्ट में 50 लोगों की जरूरत थी, लेकिन पेरोल पर 70 नाम दिख रहे थे। जांच हुई तो इनमें से 15 से 20 नाम फर्जी पाए गए। इनकी सैलरी कहाँ जा रही है, ये जांच का विषय बन गया। कुछ मामलों में फर्जी अटेंडेंस 100% दिखाई जाती है, जो असल कर्मचारी के लिए नामुमकिन है, लेकिन सिस्टम में यह आसानी से फिट हो जाता है। ये घोटाला कंपनी को सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि असली एम्प्लॉयज का मनोबल भी गिराता है। जब असली कर्मचारी हार्ड वर्क करते हैं और कंपनी लेऑफ्स या सैलरी हाइक में कंजूसी करती है, तब घोस्ट एम्प्लॉयज पर बर्बाद होने वाला पैसा देखकर इन लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। 2025 में यानी पिछले साल
टॉप आईटी कंपनीज ने कुल मिलाकर हजारों जॉब्स कट किए, जबकि कुछ जगहों पर पेरोल पर अनवांटेड नाम बने रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि हाई टर्नओवर वाले सेक्टर में हर महीने सैकड़ों एग्जिट होते हैं। अगर इनकी सही ट्रैकिंग न हो तो घोस्ट एम्प्लॉय आसानी से बन जाते हैं। कई कंपनियां अब इस समस्या से निपटने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एआई बेस्ड पेरोल ऑडिट, रेगुलर हेडकाउंट वेरिफिकेशन और थर्ड पार्टी फोरेंसिक ऑडिट लगा रही हैं। कुछ कंपनियां अब हर एग्जिट के बाद 15 दिनों में पेरोल से नाम हटाना अनिवार्य कर रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली समाधान ट्रांसपेरेंसी और मजबूत इंटरनल कंट्रोल से ही होगा। एचआर और फाइनेंस टीम्स को अलग-अलग रिपोर्टिंग रखनी चाहिए। हर एग्जिट के बाद 15 दिनों में पेरोल से नाम हटाना जरूरी होना चाहिए। ये सुझाव भी दिया गया है कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन पॉलिसी को मजबूत किया जाए ताकि अंदरूनी लोग बिना डर के वहां रिपोर्ट कर सके। ये घोटाला आईटी इंडस्ट्री की एक बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। जहां एक तरफ कंपनियां दुनिया भर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई को अपनाने की बात कर रही हैं, वहीं अपने खुद के आंतरिक सिस्टम में इतने बड़े लूप होल्स बने हुए हैं। अगर ये प्रैक्टिस जारी रही तो न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, बल्कि कंपनीज की विश्वसनीयता भी प्रभावित होगी। विसल ब्लोअर्स के अनुसार जो लोग घोस्ट एम्प्लॉय बनाकर फ्रॉड कर रहे हैं, वे असली कर्मचारियों का भविष्य चुरा रहे हैं। समय आ गया है कि कंपनियां इस पर सख्ती करें और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू करें। ये मामला सिर्फ नंबर्स और सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों का नहीं है। ये उन अंदरूनी सिस्टम की बात है जो बड़े पैमाने पर फ्रॉड को जन्म दे सकते हैं। टॉप 5 आईटी कंपनीज को अब तुरंत मजबूत ऑडिट, रियल टाइम ट्रैकिंग, आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन को मजबूत करना होगा, वरना घोस्ट एम्प्लॉयज का ये स्कैंडल काफी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल कई कर्मचारी इस सिस्टम में फंसकर अपनी मेहनत का फल दूसरों को जाते देख रहे हैं। अगर कंपनियां समय से पहले सख्त कदम नहीं उठाती हैं, तो ये समस्या न सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस बल्कि पूरे सेक्टर की छवि को भी खराब कर सकती हैं। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for